ये बात बड़ी गौर से सुनिएगा, कॉरपोरेट लाइफ के लिए ही सुनाने लगा हूँ। एक मोहतरमा अपनी बेटी को पिक करने आई, वो लाहौर हॉस्टल में रहती है उनकी बेटी, और वो मोहतरमा रावलपिंडी साइड पे यहाँ से जाएं तो कोई इलाका दरमियान में आता है, मुझे नाम भूल गया उनका। तो मैं अनफॉर्चुनेटली फैकल्टी रूम में बैठा हुआ था, दरवाज़ा नॉक हुआ तो उन मोहतरमा ने दरवाज़ा खोला तो कहती हैं आप सर मज़र ही हैं ना। मैंने कहा जी, आप मैम अंदर आ जाइए, तशरीफ़ तो लाइए, बैठिए। उनके साथ उनकी बेटी थी। तो मुझे कहती हैं मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं और मैं आपसे मिलना चाह रही थी, बड़ा ज़रूरी, मुझे कल रात से नींद नहीं आ रही थी, मैंने आज अपनी बेटी को हर हाल में पिक करना था और मैंने आपसे मिलना भी था। मैंने कहा मैम आपने तो मुझे बताया ही नहीं हुआ किस सिलसिले में मिलना है, और मैं तो यहाँ पे होता भी नहीं हूँ। तो मुझे फरमाने लगी कि बस मुझे उम्मीद थी कि आप मिल जाएंगे तो मैं आ गई। मुझे कहती हैं सर ये मेरी बेटी है और इसने मुझे पागल कर दिया, और ये मेरी इकलौती बेटी है और ये लाहौर पढ़ती है हॉस्टल में, और जब से इसने मुझे बताई अपनी कंडीशन तब से मेरी इतनी बुरी हालत है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं आपसे मिलूं, मैंने आपकी वीडियोस देखी हुई हैं। तो मैंने बेटी को भी बिठाया, मुश्किल से हार्डली उस बच्ची की एज होगी 20, वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। वो बच्ची साइको हो चुकी हुई थी स्ट्रेस की वजह से, साइको इन दैट सेंस कि वो सोती नहीं थी और हर टाइम ओवर थिंकिंग का शिकार, ओवर थिंक। मैंने उस बच्ची से पूछा वजह क्या है, वो कहती सर मेरी सारी रूममेट्स कहती हैं तुम साइको हो। मैंने कहा बेटा कोई वजह होती है कि वो क्यों कह रही हैं साइको। सर वो ये है कि जिन बातों पे हंसना चाहिए उन बातों पे मैं दुखी हो जाती हूँ, और जिन बातों पे दुखी होना चाहिए उन बातों को मैं नॉर्मली टेकअप करती हूँ। मैंने कहा ये आपको कैसे पता है कि किन बातों पे हंसना चाहिए और किन बातों पे सैड होना चाहिए। क्योंकि सर मेरी रूममेट्स कहती हैं कि तुम बेवकूफ़, तुम पागल हो, ये हंसने वाली बात है और तुम हंसती नहीं। मैंने कहा बेटा बात बताइए मुझे। अब ये बात सुनने वाली है आप सबके कि उसकी रूममेट्स उसको पागल क्यों कहती हैं। कहते सर हमारे रूम में 3 लड़कियां रहती हैं और 4th वन मैं हूँ, उन तीनों के बॉयफ्रेंड्स हैं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। बस जब उसने ये कहा ना, मैंने कहा बेटा आप चुप कर दो, आप सिर्फ अपनी अम्मा की आंखों में देखो, कुछ ना सोचो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक नाम मुबारक मैंने बताया, मैंने कहा बेटा वो पढ़ती रहे और अपनी वालदा की आंखों में बस देखना है। मैंने कहा माँ जी आप बोलेंगी अब। तो माँ जी फरमाती हैं कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी को लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, उसको शायद लड़कियों में इंटरेस्ट है। मैंने कहा माँ जी आपको क्यों लगता है। कहते ये रोज़ कॉल पे मुझे कहती है कि जो मेरी क्लासमेट्स हैं, रूममेट्स हैं, उनके बॉयफ्रेंड हैं, और जब वो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ जाती हैं तो मुझे कहती हैं हमारे साथ चलो, तो मैं इनकार करती हूँ और अक्सर मुझे रोना आ जाता है। और एक मेरी जो रूममेट है उसके 2 बॉयफ्रेंड हैं, तो उसने कहा एक तुम ले लो, तो तब मैं उसके सामने रो पड़ी। तो उन तीनों रूममेट्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम अपना चेकअप करवाओ। और मेरी बेटी तब से, जब से ये मैंने बात सुनी है, तब से मैं इतनी परेशान हो गई कि क्या वाकई ऐसा है। और फिर उसके बाद वो लड़की सिर्फ उन 3 रूममेट्स की बार बार ये कहने की वजह से कि तुम साइको, वो वाकई स्ट्रेस में चली गई। कहते सर अगर ये वाकई इसके साथ ऐसा हुआ, हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अगर इसको लड़कों में इंटरेस्ट ना हुआ, ये तो इतना डिप्रेशन में चली गई है इस बात को लेकर कि इसके सेमेस्टर में जो क्या कहते हैं उसको, CGPA वो कम हो गया, इसका GPA ड्रॉप कर गया इसका। मैंने कहा माँ जी आपको एक बात बताता हूँ, लाहौर में ना एक ट्रेंड है, लाहौर में एक फ़ैशन है कि भाई अगर आप किसी ऐसे हाई प्रोफाइल जगह पे हो तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आम सी बात है। इतना मैंने माँ जी को कहा और मैंने कहा आप रिलैक्स करें, अपने आंसू साफ़ करें, उनको टिशू का डिब्बा दिया। अब मैं बच्ची की तरफ मुँह किया, मैंने कहा बेटा मुझे एक बात बता, तुझे रोना किस चीज़ पर आता था। कहते सर वो लड़कियां उस लड़के के साथ फ्यूचर प्लान करती थी, मुझे इस पे रोना आता था, ऐसा कैसे पॉसिबल है, आप लोगों में हया शर्म नहीं है। अक्सर एक लड़की के पास पैसे ख़त्म हो जाते थे, वो पैसे मंगवा लेती थी और मुझे भी कहती थी ये चलो सफ़ायर चलते हैं या फ़लानी जगह चलते हैं और सूट लेके आते हैं, और मेरे दिल में आता था ये हलाल है हराम है। और फिर मैं सारी रात ये सोचती रहती थी। एक दफ़ा मैं उनके साथ आइसक्रीम खाने चली गई, तब वहाँ पे लड़के नहीं थे, हम चारों थी, ऊबर पे गए और वहाँ पे 4 लड़के आ गए, 3 तो वो थी, एक लड़का एक्स्ट्रा बैठा हुआ था और वो मेरे साथ बातें करने की कोशिश कर रहा था और मेरी टांगें कांप रही थी और मेरा सर दर्द शुरू हो गया और मैंने वहीं पे रोना स्टार्ट कर दिया। तो उस लड़के ने भी कहा ये किस साइको को ले आई हो अपने साथ। फिर जैसे तैसे करके उनका भी मूड ख़राब हो गया उस लड़के की वजह से, हमने वहाँ पे ऊबर करवाई और मेरी तीनों दोस्तें मुझे कोसती वापस घर लेके आई। और फिर जब वो चौथी बात जो मुझे हर्ट करी कि जब उसने ये कहा कि मेरा एक बॉयफ्रेंड एक्स्ट्रा है तुम ले लो, तो मैंने कहा मैं क्या करूँगी उसका। अम्मा को सारी बातें बताई तो मैंने कहा मुझे एक सिंपल सी एक चीज़ बताइएगा। कहती पूछिए। तो मैंने उस बच्ची से क्वेश्चन पूछा कि जब रात को आप सोने लगती थी तो आपके दिल में क्या ख्यालात आते थे। तो कहती यही ख्यालात आते थे कि
मैं जहन्नुम में जाऊंगी कि जन्नत में जाऊंगी। सामने मेरे एक लड़का बैठा हुआ था और मेरे साथ वो बातें कर रहा था और वो मुझे अजीब से नाम से पुकार रहा था और वो मुझे कह रहा था क्या मैं आपका हाथ पकड़ूं। अब यही मैं रोज़ सोच रही हूँ। तो मैंने माँ जी की तरफ देखा, मैंने कहा माँ जी आप ना अपनी बेटी को घर लेके जाइएगा और इसको कहिएगा अपने बाप के गले लगे और अपने बाप के हाथ चूमे। आपके हस्बैंड ने ना आपकी बेटी को खिलाया हिलाल, तो उसके पेट में जब हिलाल का लुकमा गया ना तो वो हराम काम कर नहीं सकती। स्ट्रेस स्ट्रेस इसको कोई नहीं है। जब एक इंसान को एक चीज़ बार बार कही जाए तुम पागल हो पागल हो पागल हो, तो बस उस चीज़ का स्ट्रेस होता है। और माँ जी मैं बड़ा खुश हूँ आपकी बेटी से, एक ऐसी बच्ची से मिलके जो इतना डीप सोच सकती है, वो सिर्फ इस वजह से कि आप दोनों की दुआएं उसके पीछे हैं और आप दोनों ने अपनी बेटी को हलाल खिलाया हुआ है। वो हराम काम करने से पहले 50 करोड़ दफ़ा सोचेगी। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है उसको लड़कियों में इंटरेस्ट है। बस इतने से कहने की देर थी, वो बच्ची जो हाथ ऐसे कर रही थी बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ गई और वाकई में उसके चेहरे पे एक फ़ख्र टाइप कोई चीज़ आ गई जिसे शाइन नहीं कहते। और उसकी वालदा बिल्कुल रिलैक्स, कहते मुझे ये था कि मुझे इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा कि पता नहीं हमसे कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है मियाँ बीवी से जो हमारी बेटी ऐसा हो गई है। अब क्वेश्चन है पाकिस्तान में कितने अच्छे लोग हैं, मैं गर्ल से यहाँ पे पूछना चाहूँगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने रिसर्च करने का कहा था ना आप लोगों को, कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिली हैं या नेगेटिव चीज़ें मिली हैं रिसर्च के दौरान। कॉर्पोरेट में हलाल रिस्क कमाना कितना ज़रूरी है आगे आने वाली नस्ल के लिए। जो मौजूदा इस टाइम एग्जिस्टिंग जनरेशन है, आपको क्या लगता है ये कितनी एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग है?